एवरीवन, वेलकम बैक। देखिए आज की ट्रिक है वायुमंडल की परतों को हम कैसे याद करेंगे। देखिए हम ट्रिक लेके आए आपके लिए वायुमंडल की परतों को याद करने के लिए। देखिए इस ट्रिक के माध्यम से आप वायुमंडल की परतों को आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज के बाद आपको कोई भी क्वेश्चन का जवाब देने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए ये है वायुमंडल की परतें। देखिए आपको पता होना चाहिए कि वायुमंडल में कितनी परतें पाई जाती है, यानी कितने पार्ट में हमारा वायुमंडल डिवाइड हुआ है। ठीक है भाई, सबसे पहले बात करेंगे वायुमंडल किसे कहते हैं। देखिए पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए, क्या बोलेगा, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गैसीय आवरण या वायु की परतों को हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहा जाता है। दोबारा से एक्सप्लेन करूंगी मैं इसे। पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गैसीय आवरण या वायु की परतों को हम क्या बोलेंगे भाई, वायुमंडल कहा जाता है। ठीक है, देखिए क्या है, जो पृथ्वी है हमारी उसके चारों ओर वायु मतलब गैसों की क्या बहुत ज्यादा सघनता है, या हम कह सकते हैं वहां पे क्या है, गैसों का आवरण है। उसके चारों ओर क्या है, गैसें अपना आवरण बनाए हुए हैं, मतलब गैसों ने पृथ्वी को चारों ओर से घेरा हुआ है। ठीक है भाई, देखिए कैसे वो मैं आपको बता दूंगी। देखिए मान लेते हैं ये पृथ्वी है और इसके चारों ओर देखिए ये क्या है, गैसीय आवरण है। यहाँ पे क्या भाई, गैसें है। ठीक है, तो कह सकते हैं पृथ्वी को चारों ओर से किसने घेरा हुआ है, गैसों ने। ठीक है भाई, तो इसे क्या बोल सकते हैं, गैसीय आवरण। अब बात करें पृथ्वी के जो चारों ओर वायुमंडल है उसमें कौन कौन सी गैसें पाई जाती है। ठीक है भाई, देखिए ये क्या है, वायुमंडल ही तो है। वायुमंडल में क्या है, गैसें उपस्थित होती है। ठीक है, कौन कौन सी गैसें उपस्थित है हमारे वायुमंडल में। देखिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है भाई, अब आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन की मात्रा हमारे वायुमंडल में कितने प्रतिशत होती है। देखिए नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। मैं बोल सकती हूँ कि नाइट्रोजन गैस हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में होती है। उसका परसेंटेज होता है 78.08%। कितना होता है भाई, 78.08%। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। देखिए यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है, तो आपका जवाब होगा नाइट्रोजन। ठीक है, कितने परसेंट होती है, 78% भी एग्जाम में दिया हो सकता है, ऑप्शन दिया होगा। देखिए 0.08 नहीं देगा, वो कितना दे देगा, 78 दे देगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 78%। ठीक है, इसी तरह से हम बात करेंगे ऑक्सीजन की। देखिए दूसरे नंबर पे आती है ऑक्सीजन गैस। इसकी परसेंटेज कितना होता है, 20.93। कितना है, 20.93%। ठीक है भाई, आगे बात करेंगे आर्गन गैस। देखिए वायुमंडल में आर्गन गैस भी पाई जाती है, उसकी परसेंटेज होता है 0.93%। कितना है भाई, 0.93%। देखिए आगे बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की। हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत कम होती है, उसका परसेंटेज है 0.03%। कितना भाई, 0.03%। ठीक है, ये थी वायुमंडल में उपस्थित गैसें। आगे बात करेंगे जिसके ऊपर हम ट्रिक लेके आए हैं, वो है वायुमंडल की परतें। देखिए कैसे हम एक ट्रिक के माध्यम से वायुमंडल की परतों को याद करेंगे। देखिए वो ट्रिक है भाई, ट्रस्ट ऑन मी इन एग्जाम। ट्रिक का नाम क्या है भाई, ट्रस्ट ऑन मी इन एग्जाम। ठीक है, देखिए कैसे याद करेंगे, टी आर से बन जाता है ट्रोपोस्फेयर। टी आर से क्या बनता है, ट्रोपोस्फेयर। ठीक है भाई, ट्रोपोस्फेयर को इंग्लिश में वो हिंदी में कहा जाता है शोभ मंडल। ठीक है, यू क्या है, देखिए यहाँ पे साइलेंट हो जाएगा, और जबकि एसटी से बनता है स्ट्रेटोस्फेयर। एसटी से क्या बन जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर। इसको हिंदी में बोला जाता है समताप मंडल। ठीक है, आगे बात करते हैं ओन। देखिए ओन से बनता है ओजोन स्पेयर। ओन से क्या बनता है भाई, ओजोनो स्पेयर। ठीक है, देखिए आगे बात करेंगे मी से बनता है मीजोस्फेयर। मी से क्या बनेगा, मीजोस्फेयर, जिसको मध्य मंडल कहा जाता है। ठीक है, देखिए इन से बनता है आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर को आयन मंडल भी कहते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, आयन मंडल। ठीक है, एग्जाम से बनेगा एक्सोस्फेयर। एग्जाम से क्या बनाएंगे, एक्सोस्फेयर, जिसको बाह्य मंडल या बहिर्मंडल भी कहा जाता है। ठीक है भाई, समझ में आ गया ट्रिक आपको। एक बार फिर से देख लीजिए, ट्रिक का नाम है ट्रस्ट ऑन मी इन एग्जाम। देखिए इस ट्रिक के माध्यम से आप वायुमंडल की परतों को आसानी से याद कर पाएंगे। ठीक है भाई, देखिए कैसे, टीआर से बनता है ट्रोपोस्फेयर, एसटी से बन जाता है स्ट्रेटोस्फेयर, ओन से बन जाता है ओजोस्फेयर, मी से बनता है मीजोस्फेयर, इन से बनता है आइनोस्फेयर, और एग्जाम से बनता है एक्सोस्फेयर। ठीक है भाई, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे सौरमंडल के बारे में। देखिए इसके बारे में हम थोड़ा आपको विस्तार से बताएंगे, सौरमंडल किसे कहा जाता है। देखिए पृथ्वी की सतह से जो भी परत लगी हुई है उसको क्या बोलेंगे हम, सौरमंडल। ठीक है भाई,
सौरमंडल की हाइट कितनी होती है? 8 से 18 किलोमीटर। कितनी होती है भाई? 8 से 18 किलोमीटर। ठीक है, इसकी जो एवरेज हाइट है या औसत ऊंचाई हम बोल सकते हैं 12 से 16 किलोमीटर, या फिर हम डायरेक्टली बोलेंगे 14 किलोमीटर। देखिए कैसे ये 8 से 18 किलोमीटर जो लिखा हुआ है हम क्यों कहते हैं इसको, वो देखते हैं। देखिए ये है पृथ्वी का आधा भाग, या बोल सकते हैं ये इक्वेटर है। 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा को हम क्या बोलेंगे भाई? इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा। ठीक है, देखिए ये है एनपी यानी कि नॉर्थ पोल। ठीक है, देखिए यहां से यहां तक यानी कि हम बोल सकते हैं सौरमंडल की जो हाइट होती है नॉर्थ पोल यानी कि ध्रुवों पे कम होती है और भूमध्य रेखा पे सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो मैं बोल सकती हूँ कि 8 किलोमीटर की जो हाइट होगी वो कहाँ होगी? नॉर्थ पोल पे जाके। और भूमध्य रेखा पे कितनी होगी भाई? 18 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन हम इसकी एवरेज हाइट की बात करेंगे, वो लेते हैं हम 14 किलोमीटर। ठीक है भाई, चलिए फिर आगे बात करते हैं। देखिए इसके बारे में आगे और हम चर्चा करेंगे। देखिए सौरमंडल का दूसरा नाम क्या है? स्ट्रेटोस्फीयर। सौरमंडल को इंग्लिश में हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। देखिए आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी होता है कि वहां हिंदी का यूज ना करके इंग्लिश में नाम दे दिया जाता है, उसको बोल दिया जाता है स्ट्रेटोस्फीयर। देखिए हम उसको फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें नहीं पता कि स्ट्रेटोस्फीयर किसे कहा जाता है, तो आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश के नाम भी याद रखने पड़ेंगे। ठीक है भाई, देखिए स्ट्रेटोस्फीयर को क्या कहा जाता है वो देखते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर का दूसरा नाम या सौरमंडल का दूसरा नाम होता है संवहन मंडल। क्या होता है भाई? संवहन मंडल। ठीक है, देखिए आगे बात करेंगे सौरमंडल के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, उनकी बात करते हैं। देखिए जितनी भी मौसमी क्रियाएं या हम बोल सकते हैं जिनको हम देख सकते हैं, जैसे मौसम संबंधित क्रियाएं किसे बोलते हैं वो देखिए। जैसे बारिश का होना या बोल सकते हैं वर्षा का होना, बिजली का कड़कड़ाना, बादलों का गरजना, आंधी तूफान, ऐसी क्रियाएं सारी कहाँ होती है? इस सौरमंडल में होती है। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर हुई। देखिए इन क्रियाओं को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि जिन जिन क्रियाओं को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? मौसमी क्रियाएं बोलेंगे। वो किस में आएगी भाई? सौरमंडल में आती है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं। देखिए हमारा जीवन कहाँ है, हम कहाँ रहते हैं उसकी बात करते हैं, तो हम रहते हैं सौरमंडल में। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम कहाँ रहते हैं, हमारा जीवन कहाँ है, तो हम बोलेंगे भाई सौरमंडल में। ठीक है, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर। इतनी बात क्लियर हुई भाई। ठीक है, तो और देखते हैं। देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव, सौरमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव भी कहाँ आता है? सौरमंडल में आता है। दूसरी बात हम बात करेंगे, देखिए गैसों की सघनता सबसे ज्यादा कौन से मंडल में पाई जाती है? ये क्वेश्चन आपसे अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपका जवाब होगा सौरमंडल। गैसों की सघनता सबसे ज्यादा कहाँ होती है? सौरमंडल में होती है। ठीक है, देखिए जैसे जैसे हम ऊंचाई पे बढ़ते जाते हैं, मतलब पृथ्वी की सतह से ऊपर को बढ़ते जाते हैं, जो हाइट है वो बढ़ती चली जाती है, तो क्या होता है? टेम्परेचर घटता जाता है। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि थोड़ा ऊपर जाने पे या ऊंचाई पर जाने पे क्या होता है? टेम्परेचर घट जाता है। ठीक है भाई, देखिए सबसे ज्यादा घनत्व कहाँ होता है? पृथ्वी की सतह पर सबसे ज्यादा घनत्व पाया जाता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर बढ़ने पर घनत्व घटता चला जाता है। ठीक है भाई, देखिए हम बात करेंगे, आपको पता होना चाहिए जो वायुमंडल की परतें होती है उनको किसके बेस पर डिवाइड किया गया है। देखिए तापमान और घनत्व के आधार पर इन वायुमंडल की परतों को बांटा गया है। ठीक है भाई, क्योंकि ऊपर जाने पर आपको पता है कि वायुमंडल की जब ऊपर जैसे हम ऊपर जाते हैं पृथ्वी की सतह से, तो ऊपर जाने में क्या होता है? टेम्परेचर भी घट जाता है और घनत्व भी थोड़ा कम होता चला जाता है। ठीक है भाई, देखिए दूसरे है समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर। आगे बात करेंगे स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल। देखिए जितनी भी यहाँ पे क्या होता है, देखिए टेम्परेचर क्या होता है? बिल्कुल आदर्श होता है या कह सकते हैं नियत होता है। ठीक है, बिल्कुल समताप का मतलब होता है कि वो समान होता है, बदलता नहीं है। तो हम कह सकते हैं मौसम संबंधित अभिक्रियाएं यहाँ नहीं होती है। मौसम संबंधित क्रियाएं समताप मंडल में बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है भाई, पहला फैक्ट था ये। दूसरा फैक्ट होगा भाई वायुयान कहाँ उड़ते हैं। देखिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि वायुयान कौन से मंडल में उड़ते हैं, तो आपका जवाब होगा समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है भाई, देखिए इसकी हाइट कितनी होती है? 18 से 50 किलोमीटर। हाइट कितनी होती है? 18 से 50 किलोमीटर। वो क्या हो जाएगा? समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर। आगे बात करेंगे ओजोन मंडल। देखिए आपको पता होगा ओजोन मंडल क्या होता है। क्या होती है भाई ओजोन मंडल? देखिए जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को ओजोन मंडल क्या होता है? पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देती। ठीक है,
ये हमारी पृथ्वी की रक्षा करती है ओजोन मंडल से। ठीक है भाई। देखिए दूसरी बात, ओजोन मंडल की हाइट कितनी होती है? 15 से 35 किलोमीटर होती है। वो कहाँ है? देखिए इसकी मैंने आपको हाइट बताई 18 से 50 किलोमीटर, लेकिन आपको पता है ओजोन मंडल की हाइट होती है 15 से 35 किलोमीटर। तो वो कहाँ होगी? समताप मंडल में। देखिए समताप मंडल में क्या पाई जाती है? ओजोन परत। ओजोन जो मंडल है वो कहाँ है? समताप मंडल के अंदर। ठीक है भाई, ओजोन परत कहाँ है? समताप मंडल के अंदर। क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है कि ओजोन मंडल कौन से, ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है? तो आपका जवाब होगा समताप मंडल में। ठीक है भाई, ओजोन मंडल या ओजोस्फीयर के बारे में आपको मैंने बता दिया है। अब बात करेंगे मीजोस्फीयर या मध्य मंडल। मीजोस्फीयर या मध्य मंडल, देखिए इसकी हाइट 50 से 80 किलोमीटर होती है। कितनी होती है भाई? 50 से 80 किलोमीटर। ठीक है भाई। देखिए मध्य मंडल में क्या होता है? उल्का पिंडों तो की पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता। मतलब जो मध्य मंडल है वो क्या करता है? देखिए उल्का जो पिंड होते हैं उनको पृथ्वी तक पहुंचने नहीं देता है। ठीक है भाई। चलिए फिर आगे बात करते हैं आयन मंडल। आयन मंडल क्या है? इनसे बन जाता है आयन मंडल। इसकी हाइट है 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर। कितनी है भाई? 80 से 640 किलोमीटर। देखिए इसमें क्या होता है? ये रेडियो एक्टिव तरंगे होती है उनको क्या करता है कि ऊपर नहीं जाने देता। वहां से कौन सी परत है ऐसी जहां से रेडियो तरंगे वापस लौट आती है? तो वो है आयन मंडल। आयन मंडल से ऊपर रेडियो तरंगे नहीं जा पाती, वहां से क्या होती है? लौट आती है। ठीक है भाई, इसके बारे में यही फैक्ट था। आगे बात करते हैं एग्जाम से बनता है एक्सोस्फीयर यानी कि बाह्य मंडल। देखिए इसकी हाइट कितनी होती है? 640 किलोमीटर से ऊपर जितना भी हमारा वायुमंडल होता है वो किस में आ जाता है? एक्सोस्फीयर या बाह्य मंडल में। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? बाह्य मंडल। देखिए इस मंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती है? इस मंडल में पाई जाती है भाई हाइड्रोजन व हीलियम गैसें पाई जाती है। ठीक है भाई, तो हम कह सकते हैं हाइड्रोजन हीलियम गैसें कौन से वायुमंडल, कौन सी समताप मंडल में पाई, सॉरी हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन और हीलियम गैसें कौन से मंडल में पाए जाते? तो आपका जवाब होगा एक्सोस्फीयर या बाह्य मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती है। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर हुई। चलिए फिर आगे बात करते हैं। देखिए अब तक हमने इंग्लिश के नामों को याद किया एक ट्रिक के माध्यम से। देखिए इसी तरह से हम इनको हिंदी में याद करने के लिए भी एक ट्रिक लेके आए हैं। ठीक है भाई, आइए ट्रिक देख लेते हैं। देखिए इसी तरह से हिंदी में याद करने के लिए भी हम एक ट्रिक लेके आए। हिंदी में उनके नामों को कैसे याद करेंगे वो देख लेते हैं। ट्रिक है 6, 7 और महान 8 वायुमंडल। नाम क्या है भाई? 6, 7 और महान, देखिए 6, 7 और महान 8 वायुमंडल। ट्रिक कौन सी है वो देखिए दोबारा से। देखिए ट्रिक क्या है वो देखिए, 6, 7 और महान 8 वायुमंडल। ठीक है, कैसे याद करें? देखिए 6 से याद करेंगे शोभ मंडल। 6 से क्या याद करेंगे? शोभ मंडल। 7 से याद करेंगे समताप मंडल। और से याद करेंगे ओजोन मंडल। और महान से याद करेंगे मध्य मंडल। 8 से याद करेंगे आयन मंडल। और वायुमंडल से हो जाएगा बहिर्मंडल या बाह्य मंडल। ठीक है, दोबारा से देख लीजिए एक बार और। 6, 7 और महान 8 वायुमंडल, यानी कि हमने कहा कि 6, 7 और महान 8। 8 क्या भाई? महान है, तो उसे बोलेंगे महान 8 वायुमंडल। ठीक है, 6 से बन जाता है शोभ मंडल, 7 से बन जाता है संताप मंडल, और से बन जाता है ओजोन मंडल, महान से बनता है मध्य मंडल, 8 से बन जाता है आयन मंडल, और वायुमंडल से बन जाता है बहिर्मंडल यानी कि बाह्य मंडल। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर हुई। देखिए कैसे हमने एक ट्रिक के माध्यम से वायुमंडल की सभी परतों को याद किया है। उनके नामों को हमने इंग्लिश में भी और हिंदी में भी अच्छे से याद किया है। ठीक है, देखिए ये ट्रिक आपको लंबे समय तक याद रहती है। अगर हम किसी भी टॉपिक को किसी ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं तो वो हमें बहुत लंबे समय तक याद रहते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है भाई, चलिए एक चीज और बतानी है। देखिए जैसे ही हम पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाते तो हमने बताया आपको टेम्परेचर घट जाता है, लेकिन कितना टेम्परेचर घटता है? देखिए 1 किलोमीटर की अगर हाइट हम चलते हैं या 1 किलोमीटर ऊंचाई पर हम जाते हैं तो कितना टेम्परेचर घटता है भाई? 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर घट जाता है। तो मैं कह सकती हूँ कि 1 किलोमीटर ऊंचाई चलने पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर घटता है। ठीक है भाई, इसीलिए पहाड़ों पर टेम्परेचर बहुत कम होता है, वहां पे बर्फ आपको देखने को मिलती है। ठीक है भाई, देखिए समझ में आ गया होगा आपको, आप अच्छे से आज। ठीक है, देखिए आज के लिए इतना ही। अगर हमारी ट्रिक आपको पसंद आई हो
तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। ओके भाई, थैंक यू।